गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आपको लेसन नंबर 2 हम भी बने महान के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। लास्ट में हमने स्वाध्याय के प्रश्न 1 से 8 जो थे उसके उत्तर आपको लिखवाएं। आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। प्रश्न नंबर पहला जो है वो क्या है कि लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। क्या कहा? मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? क्या कहा उसने? मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। फिर पूर्ण विराम, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? फिर प्रश्नार्थ चिन्ह। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। उसने क्या कहा कि मेरे लिए सबसे अधिक महत्व क्या था? कि बच्चे की जान बचाना। शिवलिंग तो कैसा था? मिट्टी का बनाया हुआ था, तो वो टूट गया तो क्या हुआ? तो इस प्रकार नरेंद्र की बात सुनकर लोग चुप हो गए। फिर प्रश्न नंबर 2 है, रानडे को किसने रोका, क्यों? तो रानडे को किसने रोका? तो रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। नियुक्त मतलब क्या? कि जिसे चुना गया था, कि भाई जिसके पास भी निमंत्रण पत्र हो उसे ही मंच पर आए दिए जाए, उसको ही अंदर आना है। इसलिए रानडे के पास क्या नहीं था? उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए रानडे को नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। अब क्यों का उत्तर हम क्या लिखेंगे? तो क्यों का उत्तर लिखेंगे कि पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में, पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूर्ण विराम, प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। यहाँ पर पूर्ण विराम। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे। फिर अल्प विराम, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। समझ में आया? प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। ओके। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? क्यों दंग रह गए? इसका उत्तर है, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे। अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था, है ना।
कौन नहीं दिखाई दे रहा था? टीम का कप्तान। बराबर। तो अल्पाहार मतलब क्या? नाश्ता, लघु भोजन, जब हम सुबह करते हैं। पूर्णविराम, पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई। अल्पविराम, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। कहाँ देखा उसको? उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। क्या हो गए? दंग रह गए। बराबर। तो ये मुहावरे भी मैंने आपको लिखवाए थे कि दंग रह जाना यानी चकित रह जाना। तो याद रहा आपको इसका उत्तर? ओके। फिर है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हज़रत अली, उसका उत्तर है हज़रत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। समझ में आया? हज़रत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हज़रत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरीके से चल सकता है। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में क्या था? चोरी और हरामखोरी। राजकाज में हज़रत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से चल सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्प के सामने आपको राउंड किया है डार्क, तो वहाँ पर राइट करना है कि भाई इस 4 में से विकल्प सही कौन सा है। समझ में आया? ये विकल्प है, इन चारों में से आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो प्रश्न पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग, रुपया। क्या दिया? चवन। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हज़रत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? यस, तो महादेव गोविंद रानडे। तीसरा प्रश्न है, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो क्या देखकर यथास्थान ले जा रहा था? यस, ये आएगा निमंत्रण पत्र। फिर है, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस और ले जाने का प्रयास कर रहे थे? प्रश्न 4 क्या है? स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस और
ले जाने का प्रयास कर रहे थे। विश्राम गृह, ऑप्शन है विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच या सभागृह। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? यस, मंच। कहाँ ले जा रहे थे? मंच ले जाने का प्रयास कर रहे। उसके बाद 5वां है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच को, मैनेजर को, कप्तान को या डॉक्टर। तो इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? कप्तान, बराबर। तो ये था आपका पेज नंबर 11 पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। तो आपको यहाँ पर 12 शब्द दिए हैं। पहला है कामयाबी, जांच, सफलता, ख्याल, अमीर, विख्यात, नुकसान, परीक्षण, विचार, प्रसिद्ध, हानि और धनवान, बराबर। तो आपको क्या करना है? इन्हीं में से ये जो शब्द आपको दिए हैं, इनके अंदर ही एक दूसरे के समानार्थी शब्द छिपे हुए हैं, जो आपको उसे ढूंढना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है, बराबर। तो जैसे है, पहला है कामयाबी। तो कामयाबी का समानार्थी शब्द क्या होगा? यस, तो कामयाबी का समानार्थी शब्द होगा सफलता। क्या होगा? सफलता। फिर है ख्याल। तो ख्याल मतलब क्या? ख्याल का समानार्थी शब्द क्या है? यस, तीसरे कोष्टक में देखिए, तो ख्याल मतलब विचार, बराबर। उसके बाद है नुकसान। तो नुकसान का समानार्थी शब्द क्या होगा? एकदम लास्ट वाले कोष्टक में है, नुकसान यानी हानि, बराबर। फिर चौथा है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वो है सेकंड कोष्टक में विख्यात, है ना। प्रसिद्ध यानी विख्यात। अब क्या क्या रह गया देखिए, कौन से शब्द रह गए? यस, तो है जांच। तो जांच का समानार्थी शब्द क्या होगा? परीक्षण। जांच करना यानी परीक्षण करना। अब कौन सा रह गया? यस, तो अमीर। तो अमीर का समानार्थी शब्द क्या होगा? धनवान। ओके। तो विद्यार्थी मित्रों, ये समानार्थी शब्द आपको इस प्रकार लिख कर फिर दोनों शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब और एक बात गौर से सुन लीजिए, आपको ये सारा सेकंड सेमेस्टर के हमारे 2 लेसन यहाँ पर पूर्ण हुए, आपको आपकी कॉपी में लिखना है। हमने देखा कि आपने इसके पहले यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, तो आप उसे भी पूर्ण कीजिए। और ये अब हमारा सेकंड सेम शुरू हो गया है, तो उसका ये दूसरा लेसन यहाँ पर पूर्ण होता है, तो इसे भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, टेक केयर।